आज हम ध्यान के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत से मित्र हैं, वो बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो फिर फोन करते हैं। तो इसकी बहुत सी डिमेंशन है ध्यान की। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि ध्यान कोई फिजिकल मामला है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान कोई फिजिकल मामला है, ध्यान है। अगर फिजिकल नहीं है तो आप कहेंगे फिर क्या है? वो छठी इंद्री का काम है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी नहीं दिखता आपको। क्यों नहीं दिखता? नोट कीजिए, जो बातें मैं कह रहा हूं इसको आप नोट करें। जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी नहीं दिखता, आगे आपके पिक्चर चल रही होती है, लेकिन फिर भी टीवी नहीं दिखता। आप कहां होते हैं? आप विचारों में खो जाते हैं। विचार आपको भागते रहते हैं, लेके भागते रहते हैं। तो कभी ध्यान को वहां रोकना होता है, कभी किसी ध्यान को वहां से निकालना होता है। अब हमने किसी चीज की स्टडी करनी है तो ध्यान को वहां रोकना है, और कुछ ऐसी स्टेजें आएंगी जहां से हमने ध्यान को निकालना होता है। ये दोनों खेल को हमने खेलना होता है। तो जब हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी में नहीं है। क्यों नहीं है? एक एक विचार हमारे को एक एक घंटा, दो घंटा ले जाता है, उड़ा के ले जाता है, बाहर ले जाता है, घूमते रहते हैं। आप देखते हैं ना, कोई विचार आपको कहां का कहां ले गया। और जिन्होंने अपने इस ध्यान को रोक लिया, अपने विचारों को समझ गए, अब एक डॉक्टर बना है, उसने वो रीडिंग की है, रीडिंग के साथ उसने उस चीज को समझा है, तो इसका मतलब उसने ध्यान को रोका है। तो अगर कोई डॉक्टर बना है तो उसने ध्यान किया है, कह सकते हैं हम वो ध्यान में। अगर कोई वकील बना है तो वो ध्यान में है। अगर कोई जज बना है तो वो ध्यान में है। इस जगत में आप जो कुछ भी देखते हो वो सब ध्यान ही होता है। जहां परफेक्शन होती है वहां ध्यान होता है। और ये ध्यान क्या करता है? हमारे को बहुत सेंसिटिव बना देता है। और कभी कभी एक और बात होती है कि ध्यान दुख पर चला जाता है। जब ध्यान दुख पर होता है तो फिर वो दुख बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में आपस में ब्रेक हो गया तो क्या हुआ? वो गीत में बह के ध्यान चला गया, ध्यान चला गया उनमें। उनका कहां चला गया ध्यान? गजल में चला गया। जिसको भूलना था वो दुख आ रहा है, अब यहां ध्यान नहीं करना, बट हम वहीं ध्यान किए जा रहे हैं, हम वहीं ध्यान किए जा रहे हैं। जिसको भूलना था उसको उस गीत के जरिए याद कर रहे हैं। अब उसकी शादी हो गई या कोई और रीजन हो गया, ये इंडिया है, यहाँ बहुत फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। अब वो चीज भूलती नहीं है हमारे को, वो पिक्चर चलती रहती है। अब यहां क्या है? यहां हमने ध्यान नहीं करना, यहां हमने ध्यान नहीं करना। तो ये दो धारी तलवार है ध्यान। सुख आएगा तो दुख भी बहुत आएगा। अगर आपने ये ना सीखा, अगर आपने ये ना सीखा तो आप फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सुखी भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। अब बहुत से मित्र हैं जो मुझे कॉल करते हैं, फिर पूछते हैं क्या करें, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख। ध्यान करते हैं तो ध्यान का मतलब है हम सेंसिटिव होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा।
अब सूक्ष्म का मतलब क्या है कि हमें कोई भी चीज बहुत वहीं से वहीं नजर आती है। अब जीवन एक तरह तो नहीं चलता, जीवन सुख में भी चलता है, जीवन दुख में भी चलता है। तो फिर ध्यान जब दुख में जाता है तो दुख बहुत बढ़ जाता है, सुख में जाता है तो फिर सुख बढ़ जाता है। ये दोनों चीजें बढ़ती कैसे हैं? विचार चले जाते हैं और आप देखेंगे तो विचार के साथ हम बह जाते हैं। सुख का विचार आया तो हम सुख के साथ बह गए, दुख का विचार आया तो हम दुख के साथ बह गए। जाहिर है कि आप कहोगे कि ये दोनों से बाहर हम कैसे निकलें? ये सुख का क्या बेनिफिट? सुख के साथ दुख भी बहुत बड़ा आ रहा है और दुख के साथ सुख भी बहुत बड़ा आ रहा है। थोड़ा ध्यान से समझें इसे। ये जब तक आपने अपने आप को शरीर रूप से मान्यता दी हुई है, जब तक आपने विचार रूप से अपने आप को मान्यता दी हुई है, आप ये सुख और दुख से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब आपको जो भी सुख या दुख घटता है वो क्या होता है? आपकी मान्यता होती है। क्या मान्यता है? आपने क्या समझा? आप समझते हो कि आई एम बॉडी, आई एम बॉडी। बार बार ओशो यही बात कहते थे, बार बार गुरु नानक देव जी भी यही बात कहते हैं। गुरबानी में कहा है उन्होंने, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। तू शरीर इस संसार में आके क्या किया तूने? आके एक कुटुंब जो तू देखदा, कुटुंब वो कह रहे हैं परिवार को, एक कुटुंब जो तू देखता, जो तू ये अपना सारा परिवार देख रहा है, चले ना ही तेरे नाल, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं, यहां तक कि तेरा शरीर भी जाने वाला नहीं। अब फिर शरीर बेर्द होता है तो आपको लगता है आप बेर्द हो रहे हैं। अब बात को यहां कैच कीजिए। शरीर सुंदर है तो आपको लगता है कि आपकी आत्मा सुंदर है, ये बिल्कुल गलत बात। फिर बार बार सभी क्यों कहते हैं, सभी फिर क्यों कहते हैं हु आर यू, आप कौन हो? आपको क्यों कहा गया कि आप एक आत्मा हो, आप चैतन्य हो? और अब चैतन्य का आपको कोई अभ्यास ही नहीं, रियलाइजेशन नहीं। अब हवा में आप ध्यान करते हो, हवा में आपने भगवान मान लिया है, हवा में रियलाइजेशन ना होने के कारण तो फिर हर समय क्या लगता है आपको? ये शरीर के साथ आपका तदाद हो गया, जुड़ाव हो गया। विचारों में आपको कोई तारीफ कर देता है, आप विचारों में आपकी कोई निंदा कर देता है, गाली फिर आपको गाली लगती है और प्रशंसा आपको प्रशंसा लगती है, और ये फिर आप विचारों के साथ बहते जाते हैं। आपको फिर अभ्यास करना है, कंटिन्यू आपको ये अभ्यास करना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं। अब किसी ने आपको विचार ही तो दिया ना, आप बहुत खूबसूरत हो या बदसूरत हो, आप अच्छे नहीं हो या अच्छे हो। कोई अच्छा कहता है तो आप में रिएक्शन होता है ना, आप अपनी बॉडी को नोट करना। जब कोई आपको अच्छा कहता है तो आपकी सांसें फूल जाती हैं, कंधे आपके उचक जाते हैं, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपको लगता है ना कोई मुझे कह रहा है। तो कभी ध्यान देना है जिस चीज को हमने खोजना है, रिसर्च करनी है, वहां ध्यान देना। और जिस चीज को हमने छोड़ना है, अब दुख कहां से आ रहे हैं? शरीर के कारण आ रहे हैं। दुख प्रशंसा के कारण आ रहे हैं, दुख
किसी ने बुरा बोल दिया है, उसके कारण आ रहे हैं, तो वहां ध्यान हमने नहीं देना। एक बार फिर से समझ लें, कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमने ध्यान नहीं देना, कोई गाली दे रहा है तो हमने ध्यान नहीं देना। मतलब आपको सुनेगी, आपने सुन के भी नहीं सुनना। आपको सुनेगी वो गाली, लेकिन आपने नहीं सुना। आपको ये रिमेम्बरिंग, याद, ये याद सतत बनी रहनी चाहिए। अब याद कैसे बनेगी? सोते उठते बैठते आपको ये कुछ दिन ये अभ्यास करेंगे। आप क्या अभ्यास करेंगे? मैं एक चैतन्य हूं जिसको कुछ नहीं होता। मुझे कोई गाली देता है या मुझे कोई प्रशंसा करता है, मैं इन दोनों में नहीं हूं। एक बार आपने ये चिंतन किया, ये स्मृति आपकी भीतर बढ़ने लगेगी। और जिस चीज को अभी आप बार बार डाटा आपके अंदर जाएगा, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्थित हो जाएगा। और जब चीज अनकॉन्शियस माइंड में जाकर सेटल हो जाती है, फिर आप उसके बाद कोई अभ्यास करो या ना करो, अनकॉन्शियस माइंड जब ट्रेंड हो जाता है तो फिर आपको बार बार सीखना नहीं पड़ता। तो शुरू में जब मैं कहता हूं, जो भी मैं विधि देता हूं, उसको मैं कहता हूं अपने अनकॉन्शियस तक जाने दे। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आपको अपने विल पावर बढ़ानी है। आपको ये होश से करना है कि अभी मैं पका नहीं हूं, कोई बाहर से रिएक्शन हो रहा है तो आपके सांस हिल रहे हैं, आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे सांस हिले हैं तो अभी मैं मजबूत नहीं हूं। तो आपको फिर बार बार ये अपने आप को याद दिलानी है कि मैं कहीं अटैच हूं। एक बार जब आप सीख जाएंगे, ये एक बार जब आप सीख जाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेन करना, मुझे पता क्या आएगा। तो समझे मेरे दोस्त, अब मैं आपको कहूं ध्यान यहां करना है तो ध्यान करना भी है। तो अब कोई गाली दे रहा है तो मैं कहूंगा अब ध्यान नहीं करना, वहां से ध्यान हटाना है। तो ये दोनों तरह आपको चलना है।